वो दिव्य अपने सर को उठाए हुए भारत मां की बेटी, भारतीय नारी, जननी, स्त्री, मातृत्व, वात्सल्य, स्नेह, ज्ञान, गरिमा, गवेषणा सब प्रवाहित करती हुई जब आगे बहेगी तो तुमसे ज्यादा प्यार किसी को नहीं करेगी। क्योंकि मेरी मां ने, मेरे पिता ने मुझे ऐसा अवसर दिया कि उन्होंने मुझे भारतीय संस्कृति, भारतीय विद्या और मुझसे परिचित होने का मौका दिया। केवल मैकोले के टट्टू बनाकर मुझे नहीं रखे। तुम क्या समझते हो? तुम डरते हो क्योंकि किसी दिन तुम्हारे बेटे बेटी अगर जानकार हो गए, समझदार हो गए तो तुमको लगता है वो छोड़ जाएंगे। तुम गलत कह रहे हो। केरला में 97% लिटरेसी है, 97%, और केरला में भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम है। 97% लिटरेसी और भारतवर्ष में सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम। दिस इज योर एजुकेशनल मैकेनिज्म। द कोरे लिटरेट, दो कौड़ी के लिटरेसी। बताओ 97% लोग जहां के पढ़े हों, जिनको तुम संस्कारी कहते हो, पढ़े लिखे हैं, वहां के माता पिता को कितना खुश रहना चाहिए था। हर बच्चे अपने माता पिता को भगवान मानते। 97% शिक्षा का रेट और सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम। कोई बच्चा अपने मां बाप के साथ नहीं रहता। बुढ़ापे में सब केरला में ओल्ड एज होम में 2 वक्त की रोटी खा के, अगर मैं ये कहूं, जस्ट लाइक अ डॉग जी रहे हैं। न परिवार, न कोई, न जिनको जन्म दिया। और तुम इतरा रहे हो अपनी पढ़ाई पर, तुम इतरा रहे हो अपने भारतवर्ष की इस दुष्संस्कृति पर। मौन होके बैठे हो। धृतराष्ट्र तो अंधा था, लेकिन जवाबदारी गांधारी की थी कि जब पति अंधा हो तो उस समय आंखों पर पट्टी बांधने से पतिव्रता का धर्म पालन नहीं होता, बल्कि वो आंखों से देखती रहती और अपने पति की ज्यादा सेवा करती और सच और झूठ का बयान करती रहती कि ये गलत हो रहा है, देखो साड़ी खोली जा रही है। पतिव्रता बन गई कि हम भी आंख में पट्टी बांध लेंगे तो हम पतिव्रता बने। ये पतिव्रता होने का लक्षण है। पातिव्रत का लक्षण ये नहीं है। पातिव्रत का लक्षण है अपने अयोग्य, डिसेबल पति जो देख नहीं सकते उनको सच का ज्ञान कराती। देखो जी दुर्योधन ठीक नहीं कर रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। देखो जी दुशासन ठीक नहीं किया, मैं अपनी आंखों से कह रही। दोनों अंधे, मां भी अंधा, बाप भी अंधा, इसलिए बेटा भी अंधा, इसलिए खानदान मारा गया। 100 के 100 मारे गए, कोई नहीं बचा, एक को न बचा पाई। पतिव्रता धर्म तो बड़ा धर्म होता है। जो पतिव्रता धर्म का पालन करती, उसके घर में कोई नुकसान नहीं होता। इसके एक बेटे नहीं बचे, खानदान में कोई बचा नहीं। इसका मतलब रियल धर्म नहीं है, फेक धर्म, फेक रिलीजन, फेक स्पिरिचुअलिज्म। यू हैव टू नो रियल स्पिरिचुअलिज्म। वास्तविक धर्म क्या है? श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है, धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। धर्मं भजस्व सततं त्यज्य लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितरां पिबत्वम्। देहस्तिमान सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम्। ये देह, अस्थि, मांस, रुधिर, ऊपर से मढ़े हुए चमड़े, यही तुम नहीं हो। तुम हो कौन? ये चाहे हनुमान चालीसा हो, चाहे भागवत हो, रामायण हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे देवी पुराण हो, इन सब पुराणों, इन सब कथाओं का एक ही अर्थ है, तुम जान जाओ तुम कौन हो। तुम्हारे जीवन में इतने दुख क्यों हैं, कष्ट क्यों हैं, तकलीफें क्यों हैं? और नहीं कथाओं पे कथाओं सुन करके शतक मारते रहो। गुरुजी हमारी दादी ने 108 भागवत सुनाए। हम कि 21 में परीक्षित की मुक्ति हो गई, तेरी दादी अभी तक खटखट कर रही है। परीक्षित तो 1 में मुक्त हो गया, तू 108 सुन के भी खटपट कर रहा है।
महाराज जी हमने करीब 70 रामायण और उसमें भी मेरे पंडित राम किंकर जी के बस समझिए आपकी कृपा है महाराज जी। पंडित जी ऊपर बैठ के कह रहे हो कि कैसे को सुनाया। 70 रामायण सुनने के बाद भी राम के कोई चरित्र, राम का कोई गुण, रामराज का कोई गुण उसके घर में, उसके परिवार में, उसके संस्कार में कहीं दिखाई नहीं पड़ता। और ये 70 कथा सुने हुए लोग हैं, ये 80 कथा सुने हुए लोग हैं, ये 90 कथा सुने हुए लोग हैं। ये हर साल कथाओं के ढंग बदल देते हैं। अभी देवी सुना तो आगे शिव महापुराण सुनेंगे, आगे फिर भागवत सुनेंगे, आगे हनुमान चालीसा सुनेंगे, सुंदरकांड सुनेंगे। दुनिया में भारत के जितने भी हैं सब सुनेंगे, करेंगे कुछ नहीं है, सुनेंगे सब। सोचे बोले करे नहीं, उसकी आशा कभी फले नहीं। मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। ज्ञान केवल मुख तक रहा, पर चरित्र तक ना आया। वो शिक्षा आपका कुछ नहीं बना सकती। इसलिए कथा भी व्यवसाय है, व्यापार है। तुम क्या दोगे और मैं क्या लूंगा, बस इतना ही संबंध है। देना लेना भी पक्का अगर हो जाए, आंखों में अश्रु लेकर अपने लोटे को खाली करके अगर यहां आओ, जूते और ईगो दोनों बाहर रख के आओ, तो शायद यहां पर तुम्हारी बात बन सकती है। तुम्हारे घर के लोग ही तुम्हें वैल्यू नहीं देते, तुम कौन हो? तुम्हारे घर में तुम्हारे पति, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें पता नहीं 2 कौड़ी के समझते हैं। तुम्हारा दुख भी अंदर का यही का है। हाँ, और तुम हर जगह दूसरी जगह जाके वैल्यू पाने के लिए मर रहे हो। अपनी पत्नी तुम्हें कुछ नहीं समझती, तुम्हारा उद्धार करती है रोज। बाहर तुमको इज्जत चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। क्यों? तुम तो धार्मिक हो ना, धर्म करते हो ना, यज्ञ करते हो, हवन करते हो। फिर तुम्हारे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? कष्ट क्यों हैं? तकलीफें क्यों हैं? एक तो धर्म नहीं करते, ऊपर से झूठे धर्म करने का अहंकार। रावण के चौथे अवतार हो तुम। कौन होगा तुमसे बड़ा अहंकारी? रियल स्पिरिचुअलिज्म को जानते नहीं, मानते नहीं, सुनते नहीं, करते नहीं, प्रैक्टिस नहीं करते, ऊपर से अहंकार में सब जानता हूं। और रोज जिंदगी तुम्हारी नरक हुए जा रही है। झल्लाता है आदमी, जब गुस्साता है तो सच बात बोलता है। किसी आदमी की उसकी असलियत जाननी हो तो उसके गुस्से में जाना करो, तो सब बोल देगा जो बोलना है। मर गया मैं, बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, मैं मर मर के जिंदगी में जी रहा हूं। और ऐसे अगर पूछोगे पार्टियों में तो बताएगा वो, तो ऐसे करके मेरे लिए तो उन्होंने 9 लाख का हार खरीद दिया है। वहां थोड़ी बताएंगी। और पति भी कहेगा साक्षात, क्या बताऊं, बस साक्षात है, आगे कुछ बता भी नहीं पा रहा है कि साक्षात क्या है। रुंड मुंड चंड है, क्या है, कुछ बता नहीं पा रहा। धर्म है कि गरम है, पत्नी धर्म पत्नी है कि गरम पत्नी है, बता ही नहीं पा रहा। बस साक्षात है। हाँ ठीक है साक्षात है। क्या साक्षात है बताओ तो दो। अब महाराज जी सबके सामने पूछोगे, कान में बता रहा हूं चुड़ैल है। ले महाराज, ले ये असली पता बता देगा वो। उससे पूछो ये क्या है, 1 नंबर का दानव है, राक्षस है। 2 महात्मा गए एक गृहस्थ के घर में, और गृहस्थ के यहां जाकर के बैठे तो एक चले गए गंगा जी स्नान करने के लिए, दूसरे ने कहा आप ज्यादा उस पर ध्यान मत दीजिए, मेन मैं हूं, चेला है, ऐसे बैल है, पीछे पीछे चलता रहता, बैल है। बोलो अच्छा। अब ये जब स्नान करने गए तो वो बैठा था, बोला जो बैठा था कुछ बोला होगा आपको, उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, चेला है, घोड़ा है, बस साथ में रखते हैं। जब दोनों स्नान करके आए महात्मा, तो सामने भूसा और घास रख दिया। महात्माओं ने कहा बेइज्जती महात्माओं की। बोला नहीं महाराज, हमको आपका पता नहीं था आपके बारे में। दोनों ने एक दूसरे का परिचय दिया तो वही खाना। तो बैल के सामने भूसा रख दिया और घास घोड़ा के सामने, खाओ दोनों। तुम्हारा यही परिचय है, साथ में रहते हो। उसने घोड़ा कहा, उसने बैल कहा।
तो अपने परिचय तो परिवारों के तुम खुद देते रहते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो मंदिरों में जाते ही इसलिए हो, महात्माओं के पास जाते ही इसलिए हो, रिश्तेदारों में जाते ही इसलिए हो कि कितनी शिकायतें कर सको। ये समझती नहीं है, ये बेवकूफ़ है, ये पता नहीं क्या करती है, ये दुनिया वालों को सुनती है, ये अपनी मौसी का सुनती है, ये माँ का सुन सुन के परेशान हो रही है, ये इधर बोलेगी ये मर जाएगा, खाली भाइयों का सुन रहा है, बहन को जा के देता है, इसकी बुढ़िया मुझे लड़ाई लगा रही है, पता नहीं क्या क्या बोलती है, मुझे तो रोज़ सुनना पड़ता है, तो बताने में भी शर्म क्या है। लोग कहेंगे आप बहुत जानते हैं। भैया हमको जितना लोग बताते हैं तो हमसे ज्यादा जानना भी नहीं चाहिए किसी को। हाँ, नाम नहीं लूंगा कभी आपका, आप घबरान मत जाना कि हमारा भी तो नहीं बता, नाम कभी नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे। आप कुछ बता दोगे, नाम नहीं लूंगा, बस एक आदमी कह के बोल दूंगा ताकि उससे लोग समझ जाएं, उनके भीतर प्रज्ञा हो जाए, प्रबोध हो जाए कि जीवन ऐसे चलता है और यही जीवन जीने का तरीका है। आज भूमिका बन रही है हनुमान चालीसा। कोई हनुमान चालीसा भारतवर्ष के लिए सबसे सहज ग्रंथ है, सबसे छोटा, इतना बड़ा, बहुत छोटा है, बच्चे बच्चे पढ़ते हैं प्रारंभ काल से। कोई ऐसा नहीं जो हनुमान चालीसा को नहीं जानता। और कमाल है, जिस हनुमान चालीसा को पढ़कर जिंदगी के सारे मैनेजमेंट ठीक किए जा सकते हैं, हर फैकल्टी ठीक किया जा सकता है, जितने भी विभाग हैं तुम्हारे जिंदगी के वो सब चुस्त दुरुस्त किए जा सकते हैं, आनंद आह्लाद आ सकता है। और ये भारतवर्ष के लोग बचपन से हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो गए, पर हनुमान चालीसा का उनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनके जीवन में, कोई मतलब नहीं। बस वो राजधानी एक्सप्रेस है, चावल 1 2 3 4 5 108 सलाई की तिल्ली। एक बार पढ़ो पर जानो समझो। बताओ, जिस हनुमान चालीसा का प्रारंभ ही कैसे हो रहा है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। श्री गुरु चरण सरोज रज रज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, धूल राधे तेरी चरणों की गर धूल जो मिल जाए, गुरुदेव तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए, सच कहता हूं मेरी किस्मत ही बदल जाए। श्री गुरु चरण सरोज रज, ये रज क्या है? रज का एक कण आंख में पड़ जाए तो आंख बंद भी हो जाएगा, है ना? हो जाता ना? और रज की इतनी महानता, तुलसीदास कहते हैं कि गुरु के चरण का रज तो अंजन के समान है, जो आंखों में हो गई मोतिया बिंद का सर्वश्रेष्ठ इलाज है। देखो, इस दुनिया में कोई ज्ञानी नहीं है ऐसी बात नहीं है, ज्ञान सबके पास है, ज्ञान और वैराग्य सबके पास है, बस टेम्पररी एक रोग हो गया है।